सो हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वीक 25 की। जैसे हमने पुरानी वीडियोस में देखा है कि अभी क्या है ना, बेबी स्लोली एंड स्टडी नहीं, बहुत रैपिडली वेट गेन करने वाला है। सो इसमें आज हम देखेंगे कि वीक 25 में आपके बेबी में आप में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, और इम्पॉर्टेंटली कि आपको एक ऐसी टिप कि आप उससे अपनी हेल्थ में थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएंगे। सो लेट गेट स्टार्ट। सो वीक 25 में मेजरली आपके बेबी में 3 चेंजेस होते हैं, जिसमें से पहला आता है कि उसके जो ब्लड शेल्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बेबी का जो स्किन है अब वो डेवलप होने लग गया है। मतलब वो जो थिन स्किन होती है ना, जो अगर कुछ बच्चे प्री मेच्योर डेवलप हो जाते हैं तो उनमें देखी जाती है। नाउ इट्स टाइम टू कि उनकी जो ब्लड वेसल सेल्स हैं वो रैपिडली ग्रो करेंगी। मतलब कि बॉडी में उनकी जो फ्लो है वो तेज होगा, जिससे उनकी जो स्किन होती है वो पिंकिश हो जाती है। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न की स्किन कितनी पिंकिश सी होती है, हमारी तरह नहीं होती। सो वो उसी वजह से कि नाउ इट्स टाइम टू डेवलप ब्लड सेल्स। सेकेंड और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अब आपका बेबी इस टाइम पे आपके इम्यूनिटिक फ्लूइड में ब्रीथ कर सकता है। मतलब जो उसका नोज है वो फंक्शन में आ गया है। हमने लास्ट वीडियोस में बात करी है कि उसके जो आई लैशेज हैं, आईब्रोज हैं, वो बने स्टार्ट हो गई थी हमारी लास्ट वीडियोस में। नाउ इट्स टाइम टू मूव नोज फंक्शन। सो एमनियोटिक फ्लूइड का जो आपका इंडेक्स है वो बराबर होना चाहिए ताकि बेबी को ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको हम बात करेंगे वीडियो के एंड में कि उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल आपके बेबी की आप ध्यान रखना है कि बेबी के जो सेंसरी थे वो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि सेंसरी स्टार्ट हो गए हैं। देन आपका बेबी आपको सुन सकता है नाउ कि अब ऐसा वीक आ गया है कि अब आपका बेबी आपके एमनियोटिक फ्लूइड से वो ऑक्सीजन ले रहा है, उसके ब्लड शेल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो कीप मेंटेन योर एमनियोटिक फ्लूइड। उसके लिए हमें क्या करना है वो भी हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट क्या आता है, मोस्टली आपका बेबी जो होता है ना वो 22 वीक्स तक उसके जो फंक्शंस हैं वो डेवलप हो गए होते हैं। नाउ इट्स टाइम टू जो फंक्शंस हैं या फिर जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है उस पर फैट इंक्रीज होने शुरू होता है। तो इस टाइम पे क्या है कि आपको अच्छा खाना है। क्यों? क्योंकि उसका जो फैट है इतना, मतलब ओवर ड्यू भी नहीं करना है जिसकी वजह से बेबी ज़्यादा ओवर वेट हो जाए, जिसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। सो कि बेबी का जो वेट है, सो स्टैंडर्ड वेट मतलब 2.2 केजी से आपका बेबी ज़्यादा होना चाहिए, उससे नीचे अंडर वेट माना जाता है बेबी को। सो ये ध्यान रखना है कि आपका बेबी ज़्यादा ओवर वेट भी ना हो जाए फैट की वजह से। तो आपको एक प्लेनिटी डाइट लेनी है, मतलब एक पर्टिकुलर कि आपको देखना है किसमें ज़्यादा फैट सैचुरेशन तो नहीं है। सो ये चेंजेस आपके बेबी में 25th वीक में होने वाले हैं। इंजॉय कीजिए कि आपका बेबी किक कर रहा है नहीं, कमेंट में कीजिए। नाउ आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उस पर बात करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, अभी हमने बात करी थी कि इस टाइम पे बेबी का वेट रैपिडली बढ़ेगा। मतलब हर दिन में आप कह सकते हो 100 to 150 ग्राम्स आपका वेट बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली बेबी का वेट बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, जो भी आपके पार्ट्स थे, स्टमक में आपका किडनी हो गया, आपका स्टमक हो गया, वो सारे पुशअप हो जाएंगे ऊपर की साइड। और जो नीचे वाला पार्ट था डाटस यूट्रस हो गया आपका, वो नीचे की साइड पुश हो जाएगी। अभी उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। सो उसकी वजह से आपको हार्ट बर्न हो सकता है, आप खाना खाने के बाद कभी कभी फील कर सकते हो, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट बर्न का प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी देयर इज सम एसिडिटी इशू इन थ्रोट एज वेल। सो इन सबको रोकने के लिए हमें वही सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, ओवर ड्यू नहीं करना है अपने फूड को। देन सेकेंडली आपको वॉक थोड़ा सा कर सकते हैं आफ्टर एवरी मील। सो इट विल हील योर हार्ट बर्न एंड अदर थिंग्स। दूसरा, जैसे अभी हमने बात करी थी कि बेबी एमनियोटिक फ्लूइड में अब सांस लेने लगता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जितना ज़्यादा हो सकता है इनटेक करना है वाटर का, ताकि जो इंडेक्स है आपके एमनियोटिक फ्लूइड का वो बैलेंस रहे, ताकि आपके बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो सके। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप कुछ जूस लीफ फॉर्म में भी ले सकते हो जिससे एमनियोटिक फ्लूइड बना रहे, बट बेस्ट इज वाटर, कि आप वाटर को काउंट करके भी पी सकते हैं। दैट इज कि 8 to 10 ग्लासेस आपको मिनिमम लेने हैं पर डे। अभी यहाँ पे तीसरी चीज एक और देखी जा सकती है, कुछ में कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो विच इज वाई, क्योंकि हमारे क्या होता है ना, उसको
फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसीज़म आपको हर वीक में ऐसे कुछ ना कुछ अप डाउन्स मिलते हैं जिसमें ये होता है, तो कॉन्स्टिपेशन भी उसका एक पार्ट है। अगर आपको ऐसा कभी भी किसी भी वीक में फील हो रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर बेबी इज ग्रोइंग। वो आपके जो जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन इज ऑब्वियस। सो उसको बचने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी फूड में मतलब अपनी जो भी आप मील ले रहे हैं उसमें आप फाइबर ऐड कर सकते हैं। सो फाइबर इनटेक करेंगे जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिपेशन जो है वो कम हो जाएगा। अब फाइबर कैसे लेंगे हम, वो भी एक क्वेश्चन आता है। तो फाइबर को लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो भी फ्रूट ले रहे हैं उसका जूस मत पीजिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसको एज इट इज फॉर्म में लीजिए। अगर आप ऑरेंज ले रहे हैं तो उसके ऑरेंज को भी ऐसे लीजिए, उसका जूस मत बनाइए। कभी कभी आप बना सकते हैं कुछ चीज़ों के साथ, बट दोनों चीज़ को प्रेफर कीजिए, तो उसमें जो फाइबर का इंटेक होता है वो हमें एज इट इज मिलता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है। बट एज प्रेगनेंसी पूरी जर्नी आपकी ऐसी है कि उसमें कुछ भी, किसी को भी कोई भी सिम्टम्स किसी भी वीक में हो सकते हैं। सो दिस इज योर वीक 25। आई होप यू आर डूइंग वेल। और रिलैक्स, अगर आपको कभी भी ओवर थिंक होता है, एनी काइंड ऑफ टेंशन, जस्ट सिट, रिलैक्स एंड ब्रीथ, एंड you are going to be a great mom.